पुण्यात्माओं, यहाँ की इस संसार की व्यवस्था और सतलोक की व्यवस्था की भिन्नता, उसमें अंतर बता रहे हैं परमात्मा। परमेश्वर के अमृत उस अमर ज्ञान सूक्ष्म वेद से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या संदेश दे रहे हैं जो परमात्मा से प्राप्त हुआ कि मन तो सुख के सागर बस रे और नहीं ऐसा यश रे। यश माने महिमा, यानी किसी की जो बड़ाई। अब जैसे कोई अच्छा राजनेता बन गया या कोई सिद्धि प्राप्त करके कोई संत प्रसिद्ध हो गया, किसी का बुरा कर दिया किसी का भला कर दिया, उसकी मंडी बन गई, उसकी मंडी बन गई, वहाँ पूजन लाग गए। मनमाने वो संत या राजनेता अपनी बनी हुई स्टैच्यू पर उसकी मूर्ति बना लेते हैं, साल भर में एक बार माला डाल देते हैं उसकी आदर करने के लिए, और मनमाने वही कबूतर बनकर अपने ही उस स्टैच्यू पर अपनी तस्वीर पर वही टट्टी पेशाब कर रहा है उस सर पर बैठ के। तो खाक बढ़ाई है या गधा बन के कितना कुमार का लटखा रहा होगा वो, जिसकी मूर्ति बना कर माला डाल कर आदर किया जा रहा है। ये खाक यश है, ये क्या महिमा हुई। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यश रे। यदि तू महिमा बनाना चाहता सतलोक में चल, सारा संसार सरा होगा बड़ा भगत था भाई, किसी की आत्मा नहीं दुखाई और नियमित रहा, व्यवहार का पक्का था। और सतलोक तो जाना ही है भक्ति सत करके। अतिरिक्त इसके बाद कहते हैं यदि तो पूरी पृथ्वी का राजा भी बन गया तो क्या होगा भाई। उदय अस्त बीच राज चल तक उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का राजा था, एक चक्रवर्ती मान था चक्रवर्ती राजा, और वो फूला नहीं समावा था। कोई भी उसके अधीन राजा, कोई नवाब थोड़ा सा भी गलती कर देता था उसको भयंकर सजा दे करके और अपने अधीन रखता था। कहते हैं शेर ने सवा शेर मिल ही जाता है। एक चुनक नाम के ऋषि, जैसे आपको बहुत बार कथा सुनाई है, इस काल का पुजारी था, ब्रह्म का साधक था, और ब्रह्म तक के साधक को परमात्मा ने उनको काल ही बताया है। काल का पुजारी काल वाले काम कर सकता है। जो साधना इन ऋषियों ने की वो मोक्षदायक नहीं थी, उससे परमात्मा मिला नहीं, इनमें सिद्धियां आ गई, एटम बम बन गए। तो मानधाता चक्रवर्ती राजा की इस चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया था। एक वचन से सिद्धि से अपनी पुतली बनाई, 4 परमाणु बम बनाकर छोड़ दिए। 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ समझ लो सीधी सी भाषा में, सेना को एक ऋषि ने नाश कर दिया। अब पहले तो उस मानधाता चक्रवर्ती, यानी चक्रवर्ती माने ओवरऑल कंट्रोलर इन ऑन द अर्थ, पूरी पृथ्वी का कुल मालिक। पहले तो उसकी महिमा थी, सारी पृथ्वी का राजा है, मानधाता चक्रवर्ती है, उसका यश था। और फिर उस चुनक ऋषि का यश हो गया कि उसने वैसा कमाल कर दिया, चक्रवर्ती राजा की सारी सेना का नाश कर दिया। अब फिर उस ऋषि की महिमा होगी। अब वो ऋषि के बनेगा अगले जन्म, और यो राजा क्या बनेगा? राजा बनेगा गधा स्टार्ट से, ये नियम है मालिक का। और ये ऋषि को थोड़ी सी, क्योंकि इसके राजा तो सारे पाप पे पाप करे सारा जीवन में, तो ऋषि साथ में जिसे इसने साधना भक्ति नाम ओम का जाप किया, वो पुण्य और वो कमाई बन गई।
और उधर से 72 करोड़ सेना मार दी, ये पाप बन गए। तो दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं जब तक कबीर भगवान की शरण में आप नहीं आते हो। तो दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। तो ये चुनक ऋषि जाएगा महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वहां अपनी पूंजी समाप्त करके फिर पुनरावृत्ति में शेष पुण्य बचे होंगे तो फिर पृथ्वी का राजा बनेगा। राजा बनकर कोरी कुब्द कमाओगा, नरे कर्म फोड़ेगा और फिर जोड़ा जाड़ा यही छोड़कर फिर चलता बनेगा और फिर बनेगा कुत्ता। और जितने वो सैनिक मारे थे उसने अपनी सिद्धि से, वो सारे सैनिक तब बनेंगे कीड़े और यू बनेगा कुत्ता, इसके शर्म में पड़ेंगे और वो इसने नोच नोच कर खाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। तो इस प्रकार हमने इस अध्यात्म मार्ग को समझना है। अपना आत्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। हम एक रोटी के लिए कितना समय लगाते हैं, कई मजदूरी करते हैं, कोई किसान का काम करता है, कोई अधिकारी कर्मचारी बनकर अपनी रोजी रोटी के लिए ही हम बहुत समय लगाते हैं। इसमें से थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगा दो, इतना ही पर्याप्त है। 24 घंटे होते हैं अपने पूरे जीवन में, एक दिन रात में, इसका 10% भी भगवान की तरफ लगा दोगे, यूं ये बरकत कर देगा आपने। 10% समझ लो, लगभग 3 घंटे लाग लो। इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत लाभ मिलेगा। जब आपको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा और पूरे संत मिल जाएंगे तो मोक्ष में संशय नहीं है, यदि आप मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहोगे। ये तो बेसिक लिख लेना कि डायरी में, आपको ये सब कोर्स प्राप्त होगा कंप्लीट। इसके योग्य बने रहना, आजीवन मर्यादा में रहना। आप यहाँ से जहाज में बैठ के जाओगे सतलोक के अंदर, या तो चिंता ना करियो। और परमात्मा के पाने के लिए हमने घर भी छोड़े और हम राज भी त्याग गए। आज तो राज प्राप्ति के लिए पता नहीं के खड़दू उतार दे इंसान। हमने राज भी त्याग दिए और परमात्मा के पाने के लिए हम घोर तप किए, शरीर सुखा दिया, सूख के काटे हो गए, दीमक चढ़ गई, भगवान नहीं मिला। वो क्यों ना मिला? क्योंकि वो तो काट के हथौड़े थे और जांडी काटने का प्रयत्न था। वो कद्दे भी ना कटे, काट के हथौड़े थे और जांडी काटे। यानी एक बड़ा पेड़ हो कोई और उसको कोई काट के हथौड़े तक काटे तो मूर्ख हो। उसके काटने की वो सही औजार मिलने के बाद 2 घंटा में मूछ देगा उसने, पट्टाए पट पार मारेगा ठाके। तो आपको वो तेज हथियार दे दिए हैं, सारनाम सतनाम और प्रथम मंत्र। अब इस जन्म मरण के इस जन्म मरण की जांडी ने काट लो हिम्मत सी करके, या फिर नहीं रह जाएगी, फिर अधूरी सधूरी, फिर दिक्कत करेगी।
अब जिसको हम परमात्मा माना करते थे, जिसको हम भगवान मान के और उसकी पूजा करा करते थे, ऋषि लोग ब्रह्म मानते थे, अंतिम भगवान। वो भी एकाद ऋषि मार्कंडे जैसा, न अन्य ब्राह्मण तो दुर्गा की पूजा करा करते। दुर्गा की पूजा क्यों करा करते? माया पुजारी थे, सिद्धि आ जाती है दुर्गा की पूजा से, और फिर वो जंतर मंत्र करके दुनिया को ठगते, उनमें महिमा के पात्र बन जाते, अपना जीवन नाश करते और साथ में यजमानों का भट्ठा बैठाते, भक्तों का। तो इसका कारण क्या था कि ये काल जो भगवान यहाँ का ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड हैं इसके, और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी परमात्मा से परिचित हो जाए, यहाँ से निकलना जा तेरे जालते। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक भक्त मिला, पहले 10 गांव में सत्संग किया करता था। तो उसने, वो बड़ा जिज्ञासु था, वो कह रहा था जी मैंने परमात्मा की प्राप्ति की बड़ी तड़फ है बचपन से ही, मैं रामायण का घना अच्छा पाठी रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है भगवान श्री राम की कथा पढ़ के और सुन के, मैं रामायण बहुत पढ़ता रहा। तो उसमें मेरे और भी धार्मिक ग्रंथ बहुत पढ़ता था, तो उसमें मेरे को एक शंका आई कि भी सारी लंका के अंदर सब दुर्बुद्धि प्राणी थे। रावण, उसके भाई मांस खाम, दारू पीव, बकवाद करें, सारे राक्षस जैसे कर्म किया करते थे। और उसमें मंदोदरी और विभीषण रावण को समझा रहे हैं ऐसा गजब का ज्ञान, वो ज्ञान उनके पास कहाँ से आ गया? या तो ये इस तुलसीदास की अपनी कल्पना है, और न तो यह बात मेरे नहीं जचती। दूसरी बात वो ये कहने लगा कि महाभारत का युद्ध हुआ, और पांडवों ने एक यज्ञ करी थी अपने पाप कर्म का नाश करवाने के लिए, श्री कृष्ण जी के कहने थे। और उस यज्ञ का एक ऐसा नियम था कि उसमें एक शंख रखा था, शंख जो बजाया करते हैं बाबा जी टू टू करके। ये शंख होता है कि सफ़ेद सा एक जीव का कवर होता है, जैसे ये शंख लेह देखे होंगे आपने, छोटे छोटे पानी के अंदर हो जाते हैं, वो बड़ा एक जीव होता है, उसे शंख बन जाता है, उसका ऊपर का बॉडी होता है, उसको ये ऋषि लोग बजाया करते थे शंख। तो एक शंख था पंचमुखी, 5 मुख थे उसके। तो उस यज्ञ के पूर्ण होने का ये था कि वो शंख अपने आप बजेगा जब सभी भोजन खा लेंगे। तो उसमें श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और सारे ऋषि महर्षि देवताओं ने भोजन खा लिया, वो शंख नहीं बजा। फिर सुपच एक वाल्मीकि जाति का था, उस ने खाना खाया तो शंख बज गया, ऐसा हम सुनते और पढ़ते आए हैं। तो अब ये मैं प्रश्न करता हूं तो ये कहते हैं कि वो श्री कृष्ण का भगत था। तो ये बात मेरे गले नहीं उतरी थी कि भगवान से तो बाजा नहीं, भगत को कर बजा देगा, कोई बात हुई है। पर मेरा जच नहीं रही है बात, मेरी इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं। मैं बोला भाई इस बीमारी की दवाई मेरे दो है, मैं बताऊंगा, अब सुन ले कान खोल के। उसको सृष्टि रचना सुनाई, सारी कथा बताई। पहले हमारे पास बहुत समय होता था, घंटे 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते थे, 2-2, 4-4 वक्त। हम दास चाहता था कि दास के इस ज्ञान से एक बार परिचित हो जाए 10-20, तो वो आप पर डूंडा ठा देंगे, साथी हो जाएंगे मेरे, फिर सहयोग देंगे अपने भाई बहनों को समझाने में। तो मैंने उसको समझाया कि गीता का ज्ञान किसने बोला? वो कहता श्री कृष्ण ने बोला। नहीं,
यह सारी ये बात उलट हो रही है। यदि इतना सिंपल ये अध्यात्म ज्ञान होता तो सारे पार हो जाते आप। श्री कृष्ण जी ने तो पता भी नहीं, मैंने गीता में क्या बोला था, उसको वो महाभारत का वो अंश दिखाया, श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता, वो पढ़ कर हैरान रह गया कि हद होगी। श्री कृष्ण जी अर्जुन को धमका रहा है कि तू बड़ा बुद्धिहीन है, श्रद्धाहीन है, तूने वो गीता याद क्यों नहीं रखी जो मैंने युद्ध में बोली थी, और खुद कहता है कि मुझे अब याद नहीं, मैं पूरा नहीं सुना सकता। मैं देख ले तू महाभारत में लिखी हुई, और तू रोज आप तो कह रहे थे मैं खूब पढ़ा करता, खाक पढ़ा करते तू। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़ मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। फिर तो कति सुन्न हो गया, फिर दास लगा उसे बताने। सुनियो तो आप भी सुनो। श्रीमद् भगवत गीता में 80% ज्ञान है वेदों वाला, और 20% है इस काल के अटकलबाजी। इसने यू नाश करवाना था महाभारत का। श्री कृष्ण नट है, अर्जुन नट है। पहले श्री कृष्ण जी 3 बार गए थे शांति दूत बनकर, भाई लड़ो मत, अच्छी बात नहीं, ना जाने किसकी हार हो किसकी जीत हो, कौन भोगेगा, और तुम सारे इकट्ठे मर गए, इस पृथ्वी ने चाटोगे फिर। और जब नहीं माने लास्ट में श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कह दिया था, भाई एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी ने यह सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो, ये पांडव मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, ये इस करके हिम्मत कर रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ है। श्री कृष्ण जी ने बहुत से कि दे तोड़ रखी थी, जरासंध जैसे मार रखे थे, बड़ी महिमा हो रही थी उनकी। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूँ, शायद ये ढीले पड़ जा पांडव, और इनको ले जाऊँ वहाँ मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहाँ तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूँगा, हथियार नहीं उठाऊँगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा, तो उस समय अर्जुन नट है, अक मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, ये नाश नहीं करूंगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में यो काल प्रवेश कर गया, यो नाश करना है काल, इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूँ, परवर्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने कि वो जिज्ञासु था।